नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ खुद की गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हाँ जी दोस्तों, मेरे गांव में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना घटित हुई। मैंने सुना भी, देखने भी गई, बट मैंने विश्वास नहीं किया। उस समय तक विश्वास नहीं किया जब तक खुद के घर पर नहीं बीती। आज की जो स्टोरी है यह बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि सचमुच में डायन, भूत, प्रेत वगैरह होते हैं। डायन जो होती हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरी होती है। मेरे यहाँ की जो डायन थी वह बहुत ही बड़ी लेवल वाली डायन थी। उससे पूरा का पूरा गांव तबाह था, बट गांव वाले उसे एक शब्द भी नहीं कहते थे, प्यार से रखते थे। जो वह औरत बोल दे यूं चुटकियों में कर देते थे, उसका इतना ज्यादा खौफ था। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किसके साथ क्या घटित हुई है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसको मैं आप लोग के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो डायन थी वह हाल फिलहाल में ही दुनिया छोड़ी है और इसके ऊपर मेरी माँ ने मेरे साथ चर्चा किया, तो मैंने सोचा कि जो एक्चुअल में घटित हुई है उसे तो बताना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, डायन, भूत प्रेत वगैरह नहीं होता है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो विश्वास है। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? दोस्तों, ये जो कहानी है मेरे गांव की है, इसीलिए मैं उस औरत का नाम चेंज कर दूंगी क्योंकि आज भी उसकी फैमिली गांव में रहती है और जब वह यह स्टोरी सुनेगी तो उसको खराब ना लगे। हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। तो उस औरत का नाम मैं आरती रखती हूँ। दोस्तों, आरती जो है वह शादी करके मेरे गांव में पहुंचती है, मतलब मेरे मैके के गांव में। वह अपने पति के साथ तो रहती ही है, उसका दिल एक और पराये मर्द पे आ जाता है। जो पराया मर्द था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, हर चीज में गुणी था और उस पराये मर्द की एक वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों लड़के थे। पराये मर्द की जो वाइफ थी वह इतनी सीधी थी कि अपने पति को अपने आंखों के सामने देखा गलत करते हुए, फिर भी वह औरत एक शब्द नहीं बोली। वहां से वह हट गई। जब उस औरत ने इस बात को, यानी अपने पति की गंदी बात को आरती के साथ, मतलब ऐसे देख लिया था गंदे टाइम में, वह अपने पड़ोस में एक औरत को बोली। फिर क्या हुआ कि यह पूरे गांव में न्यूज फैल गया, क्योंकि गांव की जो औरतें होती हैं वह कोई भी बात को अपने पेट में नहीं रखती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर ही देती हैं। यहाँ पर उस औरत को पता चलता है कि पूरा गांव वाला जान गया है, तो वह डर के मारे कमरे में खुद को बंद करके थर-थर कांप रही थी, रो रही थी। उसको डर था कि मेरा पति घर पे आएगा तो मुझे बहुत मारेगा, बहुत ज्यादा गाली देगा, क्योंकि उसकी बात पूरे गांव में फैल गई है तो उसकी इज्जत उड़ गई होगी, तो वह मुझे बहुत डांटने वाला है। लेकिन हुआ क्या, एकदम से उल्टा। दोस्तों, जो पराया मर्द था जो आरती के साथ रहता था, गलत काम करता था, उसका नाम हम लोग सुरेश रखते हैं। सुरेश जब अपनी वाइफ के पास पहुंचा तो उसने उल्टा अपनी वाइफ से माफी मांगा और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। इतना सब देखने के बाद भी तुमने एक शब्द नहीं कहा, कोई और होता तो छोड़ के चला गया होता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनका ध्यान रख गई हो। आज के बाद से मैं किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। पूरे गांव वाले क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। उस दिन के बाद से सुरेश अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगा। उसकी वाइफ अच्छी नहीं दिखती थी, फिर भी अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इधर आरती का माथा बहुत ज्यादा खराब हुआ क्योंकि वह ढूंढ रही थी सुरेश को, बट सुरेश इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था, इसके साथ रहने के लिए रेडी नहीं था। तो यह गुस्सा कर उस पे जादू टोना कर दी। जादू टोना करने के बाद से यह तो खुश हो गई कि चलो अगर मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट क्या आया,
वह इंसान चरपाई पर पड़ा रहा 1.25 महीना। उसके बाद उसने दुनिया तोड़ा, वो भी तड़प तड़प के दुनिया तोड़ा। और वह इंसान समझ चुका था कि मुझे चरपाई पर रखने वाला कोई और नहीं, आरती है। उसने मरते टाइम अपनी वाइफ को बोला कि देखो मैं तो नरकी हूँ, मैंने गलत काम किया है, इसलिए मुझे नरक जाना होगा, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन जिसने ऐसे कंडीशन में मुझे डाला है वह भी तड़प तड़प के मरेगी और उसके बॉडी में कीड़े पड़ेंगे। उस इंसान के कहे हुए शब्द एक्चुअल में सच हुआ। यहाँ पर इतना बोलने के बाद से सुरेश का दम निकल गया। सुरेश की वाइफ छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले जीवन काटे। इधर सुरेश के दुनिया छोड़ने के बाद से जो उसकी आत्मा थी वह आ चुकी थी आरती के पास। आरती के इन हाथों में थी। आरती जो चाहती थी उस आत्मा से कराती थी, क्योंकि सुरेश का ना पूरा आयु खत्म नहीं हुआ था, बीच में ही इस डायन ने मार लिया था। इसकी वजह से सुरेश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह आरती का कहा हुआ हर एक चीज करता था। कभी कभी सुरेश की आत्मा उसके बेटे की बॉडी पे आ जाती थी और बताती थी कि देखो आरती मुझे बहुत परेशान कर रही है, आरती मुझे खाने के लिए नहीं देती है, आरती मुझे ऐसे तंग करती है, वैसे तंग करती है, मुझे उससे छुड़ा दो। कितनों भी सुरेश की आत्मा गिड़गिड़ाए बोले, लेकिन सुरेश की वाइफ और उसके बच्चे क्या कर सकते हैं। वे लोग अंदर से तड़पते थे। पिता जीवित थे तो भी उनको सुखी से नहीं रहने दी, दुनिया छोड़ने के बाद से भी उनको परेशान कर रही है, लेकिन क्या करें। और यह बात पूरे गांव वालों को पता थी। गांव वाले जो थे वह आरती से डरते थे, आरती से बहुत कम बातचीत करते थे। अगर आरती किसी से कुछ मांग ले तो गांव वालों को डर के मारे देना पड़ता था, चाहे चीज एक ही क्यों ना हो। मान लीजिए आरती जो थी वह किसी से कोई सामान मांगी और कोई उस सामान को नहीं देना चाह रहा है, उसके पास एक ही है, फिर भी मजबूरी है, उसको देना पड़ता है आरती को। अगर आरती को नहीं दिया तो आरती ऐसा तूफान लाएगी कि उसके पूरे घर वाले एक एक करके चरपाई पकड़ लेंगे। और बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था, जो कि गांव वालों को बहुत बाद में पता चला। गांव वालों ने इसका तोड़ निकाल लिया था, क्योंकि आरती का जो गुरु था वह मेरे ही गांव में रहता था। उसने ही आरती को सारी विद्याएं दी थी, तो आरती को उसने जितनी भी विद्याएं दी उसमें वह परिपक्व थी। बट उसको जादू टोना करने के बाद से उसको झाड़ना, उसको उतारना नहीं आता था। वह डायन में हाई लेवल की थी, बट किसी को देख लिया, देखने मात्र से ही टोना हो जाता था, बट उतार नहीं पाती थी। उतारने के लिए उसको अपने गुरु के पास ही जाना पड़ता था। गांव वाले क्या किए कि जिसके घर में भी आरती ने टोना वगैरह कर दिया, वह इंसान आरती के गुरु के पास जाता था, उनको कुछ पैसा देता था। उसके बाद से आरती का जो गुरु था वह झाड़ फूक वगैरह कर देता था, वह इंसान ठीक हो जाता था। फिर इन दोनों ने इस चीज को धंधा बना लिया था। एक टोना करती थी, दूसरा झाड़ता था और आपस में पैसे बांट लेते थे। इसीलिए गांव वाले भी सतर्क हो गए थे। गांव वाले बिना आरती के कुछ बोले उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, उसको सामान देते थे। आरती बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे करके समय निकला और आरती को भी पता चल गया था कि पूरे गांव वाले जानते हैं कि मैं डायन हूँ। उसको भी डर वगैरह नहीं रहता था किसी से। एक समय की बात है, आरती आई थी मेरे घर पे। जो मेरी मम्मी थी वह ज्यादातर बाहर ही रही है, जैसे कि बनारस, जयपुर एंड और भी सारे शहरों में रही है। तो मम्मी इन सारी चीजों को नहीं मानती थी कि डायन भूत प्रेत वगैरह होता है। मम्मी ने सुना था कि आरती डायन है, तो मम्मी ने क्या किया कि आरती से ही प्यार से पूछ लिया कि एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो नहीं ना, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपसे पूछ लूं? आरती हंसने लगी। उसने बोला कि हाँ हाँ बहू रानी पूछिए ना, क्या पूछना है आपको। तब मम्मी ने डरते हुए पूछा कि क्या गांव वाले सच बोलते हैं, आपने सच में डायन विद्या सीखी हुई है? तब वह औरत ठठाके हंसी और मैं वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। उसने बोला कि हाँ किसी को कहिएगा मत, गांव वाले तो वैसे जानते हैं, फिर भी मैं खुद के मुंह से नहीं कहती, लेकिन आपने पूछा इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ मैंने सीखी हुई है।
मैंने बहुत तगड़ी वाली सीखी है। मम्मी ने पूछा कैसे, कभी आपने किया है क्या किसी को? वह बोली कि मैंने बहुतों को किया है, अब तो करना कम कर दिया है क्योंकि मेरे गांव में सबसे बनती है, ऐसा कोई दुश्मनी है नहीं, किसी से हो जाती है कभी कभार तो गुस्से में मैं कर देती हूँ, लेकिन अभी गुस्सा पे कंट्रोल करती हूँ। तो मम्मी ने पूछा कि आखिरी बार आपने टोना कब किया था? उस औरत ने बताया कल ही तो किया था। मम्मी पूछी किसके ऊपर, कैसे? तो उस औरत ने बताया कि मैं अपने छत पे चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी का यूज कर रही थी, तभी मेरी नजर मेरी खुद के भैंस पे पड़ी और मेरी भैंस तुरंत गिरी और बेहोश हो गई। मुझे समझ आ गया कि मेरे नजर पड़ने से ही उसको टोना लग गया है। फिर मैंने अपने गुरु को बुलाया और गुरु आके झाड़े, तब जाके मेरी भैंस ठीक हुई। फिर भी मेरे टोने का असर इतना था कि उसने सुबह में दूध कम दिया था। मम्मी ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे सवालों से अगर आप परेशान हुई हो, आपको बुरा लगा हो तो, क्योंकि बस मैंने जानने के लिए पूछ लिया। अगर आप कह रही हैं कि हाँ आपने सीखा है तो मैं इस चीज को मान लेती हूँ। मम्मी भी मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराई और उस औरत ने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और चली गई। मम्मी को डर बन गया था कि कहीं मेरी बेटी को कुछ कर तो नहीं दी ना, उसने प्यार से हाथ रखा है। मम्मी ने सरसों वगैरह लेके मेरा पूरा माथा अच्छा। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी ये सब पे विश्वास मत करो, ये सब नहीं होता है। मम्मी बोली कि होता है बेटा, होता है। मैं उस समय छोटी थी और स्कूल में जाती थी, इसीलिए मैंने उस समय विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने इस चीज को एक दो बार अपनी आंखों से देखा तब जाके मुझे विश्वास हुआ। दोस्तों उस डायन ने मुझे तो कुछ नहीं किया, बट एक सप्ताह बाद सुनने में आया कि उसने किसी लड़की के ऊपर कुछ कर दिया है। मम्मी ने मना किया। मम्मी बोली कि नहीं, उस लड़की के घर पे नहीं जाना है। मैं पूछी मम्मी से क्यों नहीं जाना है? मम्मी मुझे तो विश्वास नहीं है भूत प्रेत वगैरह पे, मैं तो जाऊंगी, मैं तो देखूंगी। मम्मी के मना करने के बावजूद भी चुपके से मैं गई थी देखने के लिए। जिस लड़की को डायन ने टोना किया था उस लड़की के ऊपर कोई आत्मा थी और वह बाल खोलकर झूम रही थी और बाद में थक के बैठ गई। उसके बाद से पानी मांग रही थी पीने के लिए। मतलब इतना भयानक सिचुएशन था कि देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बाद में लोगों ने डायन के गुरु को बुलाया और उसके बाद से झड़ाई फुकाई वगैरह हुआ, तब जाके वह लड़की सही हुई। इस तरह से मेरे गांव में बहुत सारे केस देखने को मिले। यह तो मामूली बात हो गई थी गांव वालों को। गांव वाले डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे और डायन अपने नेचर से बाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे टाइम निकला। जो डायन थी वह एक समय के बाद से बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो जाने के बाद से उससे चला वगैरह नहीं जाता था, शरीर कमजोर हो गया था। उसने बेड पकड़ लिया। बेड पकड़ने के बाद से पूरे 9 साल तक वह एक ही जगह पे लेटी रही। उसकी सेवा सत्कार उसकी बहू करती थी। बहू से भी वह डायन लड़ जाती थी। बाद में बहू ने भी सेवा सत्कार करना छोड़ दिया। बहू भी गाली देती थी और बोलती थी कि जैसा आपने किया है वैसा आज आप भुगत रही हैं। डायन के हाथ में कुछ भी नहीं था। जितनी भी आत्माएं थी वह सब आजाद हो गई थी और वह आत्माएं उस डायन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। रात में डायन चिल्लाती थी कि छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मुझे मत नोचो, मुझे जाने दो, मुझे एक बार में ही मार दो, ऐसे मत तड़पाओ, जाने दो, छोड़ दो। मतलब इतना तेज तेज चिल्लाती थी कि रात में अगल बगल वाले सुनते थे। और जब वो चिल्लाती थी उसका चिल्लाना किसी से बर्दाश्त नहीं होता था। बहुत दर्द था उसके चिल्लाने में। जितना उस डायन ने लोगों के साथ अन्याय किया था सब कुछ वह भुगती। उसके बाद से उसने दम तोड़ा। और आप लोगों को पता है जिस इंसान ने उसे बददुआ दिया था कि तुम जिस दिन दुनिया छोड़ोगी तुम्हारे बॉडी में कीड़े रहेंगे, और यह हकीकत था। वह दुनिया तो छोड़ दी, उसके बावजूद भी उसके बॉडी में कीड़े रहे। उसको लोगों ने अंतिम संस्कार वगैरह किया। उस डायन की जो अवस्था थी ना, एकदम बुढ़ापे में चरपाई पे, नाखून बड़े बड़े काले काले, पूरे बॉडी पे दाग था, मानो जैसे कि किसी ने खूब ज्यादा मारा हो। उसके पूरे स्किन झूल गए थे और सिर्फ हड्डी बचा था। उसका ना शरीर का हड्डी दिखता था और शरीर में बहुत ज्यादा कीड़े पड़ गए थे। उसकी दशा बहुत ज्यादा बेकार हो गई।
गांव वाले बोलते थे कि यही नतीजा होता है, अगर आप यंग एज में किसी के साथ गलत करते हो तो बुढ़ापे में आपको भोगना होता है, क्योंकि यह कलयुग है। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा करने के बाद से भुगतना पड़ता है। खैर कोई नहीं, जो डायन थी अब तो वह दुनिया में रही नहीं। और लोग बोलते हैं कि डायन के घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से किसी न किसी को डायन विद्या सीखनी होती है। अगर नहीं सीखेगा डायन विद्या और उन भूतों पे कंट्रोल नहीं पाएगा तो वह भूत उसके खानदान को बर्बाद कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोग मुझे बताएंगे। और रहा सवाल उसके घर में किसी ने डायन विद्या सीखी कि नहीं सीखी, ये तो मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।